विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 11 सत्र 2023-24 क्रमचय और संचय की विविध प्रश्नमाला 6 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 को हल करते हैं। जिसमें से क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है। किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न हैं। कुल प्रश्न कितने हैं? 12 है, जो क्रमशः 5 और 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त हैं, अर्थात खंड फर्स्ट और खंड सेकंड। एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 8 प्रश्नों को हल करना है। एक विद्यार्थी कितने प्रकार से प्रश्नों का चयन कर सकता है? यहाँ 2 खंड हैं, चयन और खंड फर्स्ट और खंड सेकंड 2 खंड हैं। खंड फर्स्ट में कितने प्रश्न? 5 हैं और खंड सेकंड में कितने हैं? 7 हैं। और कुल प्रश्न कितने हैं? 12 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का चयन करना है? 8 प्रश्नों का चयन करना है। कुल 8 प्रश्नों हल करना है। अब यदि प्रथम खंड में से 5 और 7 प्रश्नों 2 खंडों में है और टोटल 8 प्रश्न हल करते हैं। यदि प्रथम खंड में से 3 क्वेश्चन लिए तो सेकंड खंड में से 5 क्वेश्चन लेगा तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8। यदि प्रथम प्रकार में और सेकंड प्रकार यदि यहाँ 4 क्वेश्चन लिए इसमें से तो सेकंड खंड में से भी कितने लेंगे? 4 लेगा। अगर प्रथम खंड में से 4 क्वेश्चन लिए तो सेकंड खंड में से भी कितने लेंगे? 4। तो भी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यदि प्रथम खंड में से 5 ले लिए तो सेकंड खंड में से कितने क्वेश्चन लेगा? 3। तभी योग कितना हो जाएगा? 8। यानी कुल कितनी विधियाँ 3 प्रकार से कर सकते हैं। यदि प्रथम खंड में से 3 क्वेश्चन लिए तो सेकंड में से 5 लेंगे, और यदि प्रथम में 4 लिए तो सेकंड में से भी 4 लेंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 8। और तृतीय खंड में से 5 तृतीय स्थिति में प्रथम खंड से 5 क्वेश्चन लिए तो सेकंड खंड में से 3 क्वेश्चन हल करेगा। टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे? 8। इस प्रकार से तो विद्यार्थी के प्रश्नों के चयन करने की कुल विधियाँ जो इस प्रकार होगी कि प्रथम खंड में से यदि टोटल प्रश्न 5 हैं उसमें से उसने 3 लिए तो सेकंड खंड में से कुल प्रश्न 7 है, उसमें से कितने हल करेगा? 5 हल करेगा। ये पहले प्रकार से। प्लस दूसरी स्थिति में यदि प्रथम खंड में से 4 क्वेश्चन ले लिए तो द्वितीय खंड में से भी कितने लगा? 4 क्वेश्चन लेगा। प्लस यदि उसने तृतीय स्थिति में प्रथम खंड से 5 क्वेश्चन ले लिए तो सेकंड खंड 7 में से कितने लेगा? वो 3 क्वेश्चन हल करेगा। यानी कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे? 8। और सेकंड स्थिति में भी 8 और थर्ड स्थिति में कितने? 8 और ऊपर 5 प्लस 7 कितने होंगे? 12। अब इसको सरल करते हैं तो 5C3 का मान कितना प्राप्त होगा? 10 इंटू 7C5 का मान प्राप्त हो जाएगा 21 प्लस 5C4 का मान 5 प्राप्त होगा और 7C4 का मान 35 प्राप्त होगा, प्लस 5C5 का मान 1 होता है इंटू 7C3 का मान भी कितना प्राप्त होगा? 35 प्राप्त होगा। अब इनको गुणा करते हैं तो मान प्राप्त हो जाएगा 210 प्लस 5 का 35 से गुणा करेंगे तो 175 प्लस 1 का गुणा 35 होगा तो 35 प्राप्त होगा। अब इन सबको जोड़ लेते हैं तो कितना मान प्राप्त हो जाएगा? 420। यानी कुल हल प्रश्नों का चयन करने की कुल विधियाँ कितनी हो जाएगी? 420 प्रकार से चयन कर सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों के संचय की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि 5 पत्तों के प्रत्येक चयन में तथ्यतः एक बादशाह यानी किंग का पता है तो कुल पत्ते कितने हैं? 52 हैं। जिसमें से कितने का चयन करना है? 5 का चयन करना है। अब बादशाह के कितने पत्ते होते हैं? 4 होते हैं। जिसमें से कितने का चयन करना है? केवल 1 का चयन करना है। तो शेष पत्ते इधर कितने बचेंगे? 48। उसमें से कितने का चयन करना है? 4 का चयन करना है। तो चयन संचय की कुल संख्या हो जाएगी, यानी 52 पत्तों के संचय की कुल संख्या कितनी होगी? 4 पत्ते हैं उसमें से कितना लेना है? 1 लेना इंटू शेष पत्ते कितने बचेंगे? 48। उसमें से कितने पत्ते लेने हैं? 4 पत्ते लेने। 4C1 का मान कितना? 4 आएगा और 48C4 का मान, तो इसको इस हल कर सकते हैं 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 बटावा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। इस प्रकार सरल करते हैं तो मान प्राप्त हो जाता है 7,78,320। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल होता है इस प्रकार, जैसे कि, और 6 से ये 48 कितने बार उठेगा? 8 बार। तो इनको गुणा करके मान प्राप्त होगा 7,78,320। इसके कुल संचयों की संख्या होगी। अगला सवाल है 5 पुरुषों और 4 महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार
बैठाया जाता है कि महिलाएं सम स्थानों पर बैठती है, इस प्रकार के कितने विन्यास संभव है। यहाँ 4 महिलाएं, कुल कितने 9 स्थान हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 स्थान। 4 महिला को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठा जाता है कि महिलाएं सम स्थान पर बैठे। 4 महिलाएं, यानी मान लो एक यहाँ बैठ गई, 2 3 और 4 महिलाओं को बिठाने के लिए अब पुरुष कितने 5 है, तो इनको 5 बिठा दिए, 1 2 3 4 और 5। तो महिलाओं को बिठाने की कुल विधियाँ, 4 महिला तो 4 प्रकार से बिठा सकते हैं, पुरुष कितने बचे 5, तो इनको भी 5 प्रकार से बिठा सकते हैं। और दोनों को सरल करेंगे तो यानी फैक्टोरियल 4 का मान कितना 24 और फैक्टोरियल 5 का मान 120, और सरल करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 2880। तो 4 महिलाओं को बिठाने की कुल विधियाँ फैक्टोरियल 4 प्रकार से बिठा सकते हैं, और 5 स्थान है तो 5 पुरुषों को 5 स्थान बिठाने के लिए फैक्टोरियल 5 प्रकार से बिठा सकते हैं। फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है और फैक्टोरियल 5 का मान 120 को गुणा करेंगे 2880 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 10, 25 विद्यार्थियों की कक्षा में 10 का चयन एक भ्रमण दल के लिए किया जाता है। 3 विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने यह निर्णय लिया है कि या तो वह तीनों दल में शामिल होंगे या उनमें से कोई भी दल में शामिल नहीं होगा। भ्रमण दल का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है। कुल विद्यार्थी है 25 है, जिसमें से चयन कितने करना है 10 का। अब यदि 3 का चयन करते हैं, 3 यदि उस दल में शामिल होंगे, यदि 3 का चयन कर लिया तो शेष कितने बचेंगे 22 बचेंगे। तो 22 विद्यार्थियों में से कितने का चयन, टोटल कितने लेना 10 लेना, जिसमें से अपन ने कितने ले लिए 3 ले, कितने बचेंगे 7। तो 22C7 प्लस यदि तीनों उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, दल में शामिल नहीं हो रहे हैं, तो क्या जाएगा यहाँ नोट आएगा। तो अब तो भी उनको 25 में 3 बार चलेगा, कितने बचेंगे 22, और 22 में से कितने चयन करना पड़ेगा 10 का चयन करना पड़ेगा। तो पहली स्थिति में यदि तीनों विद्यार्थी भ्रमण दल में शामिल है तो शेष विद्यार्थी 22 में से कितने का चयन करना पड़ेगा 7 का, तो 22C7 प्लस यदि 3 शामिल नहीं होते हैं तो 25 में 3 बार निकले, कितने बचे 22, 22 में से कितने का चयन करना है 10 का चयन करना है। तो 22C7 का मान, इसको सरल करेंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा 1,70,544 प्लस 22C10 का मान सरल करेंगे तो 6,56,646, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो मान आ जाएगा 8,17,190। तो दल का चयन 8,17,190 प्रकार से कर सकते हैं। अगला सवाल है 11वां, एसिनेशन शब्द के अक्षरों के कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं जबकि सभी एस एक साथ रहें। यानी सभी एस को एक साथ लिखने में 1 2 3 और 4 बार एस आ रहे हैं, इन चारों को एक मान लें। शेष बचेंगे ए आई एन ए टी आई ओ एन, इनको सबको एक माने तो ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये टोटल कितने हो गए 9 हैं, और ये कितना है 1 है, जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 10। तो इनको कितने प्रकार से जमा सकते हैं 10 प्रकार से जमा सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 10 बटा। अब इनमें ए कितनी बार आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो फैक्टोरियल 3 बटा में आएगा। इसी प्रकार से एन कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो ये बटा कितना है फैक्टोरियल 2, और टी 1 बार ही आ रहा है, और आई कितनी बार 2 बार, तो ये भी कितना है फैक्टोरियल 2 बराबर। इसको सरल करें तो मान आ जाएगा 1,51,200। तो सभी एस एक साथ रहे तो इस पूरे को कितना माने 1 मानेंगे, और शेष कितने 9, तो टोटल कितना हो जाएगा 10। तो इनको 10 प्रकार से जमा सकते हैं, यानी फैक्टोरियल 10 बटा हुआ। इसमें ये 3 बार इसलिए भाग देंगे फैक्टोरियल 3 का, आई 2 बार है इसलिए फैक्टोरियल को भाग देंगे। इसी प्रकार एन 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2 का भाग देंगे। तो आंसर आ जाएगा सरल करने पर 1,51,200।